अभी जो मोतिहारी में कल एक लड़के की हत्या हो गई, मृतक आयुष छत पर से कोचिंग से पढ़ा, 2 कदम की दूरी पे एक महिला अपने ऊपर छत धो रही थी, छत से पानी उस लड़के के ऊपर गिरा, लड़के ने विरोध किया, महिला ने भी, दोनों में बकझक हुई और एक जो महिला जिनसे उस लड़के की विवाद हो रही थी, उस महिला का बेटा ने उस लड़के को चाकू मार दिया, आयुष को चाकू मार दिया। आयुष की मौत स्पॉट डेथ पे हो गई। 2 दिन पहले दिलावरपुर में घटना हुई, एक लड़की से उस रात में उसका प्रेमी मिलने आया, दो भाई लड़की के देख लिए और उस प्रेमी को वहीं पे कुल्हाड़ी से मार मार के हत्या कर दी गई। आए दिन ये घटनाएं हो रही है, का क्या कारण है, लोगों की मानसिकता क्या बदल गई है, साइकोलॉजी क्या कहता है, मनोचिकित्सा क्या कहता है, इसी सब के ऊपर बात करने के लिए मैं अभी हूँ मोतिहारी के वुमेंस कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर नीतू जी के साथ। इन्हीं से हम लोग पूछेंगे, मैडम ये आपराधिक घटना इतना बढ़ क्यों गई है, खासकर युवाओं में? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और सर, जैसे कि आपने कहा कि ये जो एक पर्टिकुलर एज है, हमारा जो युवा उम्र है, इसी उम्र में हमारा पढ़ाई लिखाई जो है उसका प्रेशर होता है, हमें प्रेशर होता है कि हम एक अच्छा जीवन साथी पाएँ, एक अच्छा पार्टनर पाएँ, फिर फैमिली प्लानिंग करें, कैरियर बनाएं। ये जो प्रेशर है ये सिर्फ लड़कों पर नहीं लड़कियों पर भी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर को बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण ये भी है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, कैरियर के नाते उसको बाहर भेज देते हैं बच्चों को। तो एक कम उम्र में जो एक गाइडेंस होता है माँ बाप का और फैमिली का, वो छूट जाता है। तो फिर अपनी इच्छा से कुछ डिसीज़न वो ले लेते हैं और चूँकि अपनी इच्छा से डिसीज़न लेते हैं तो वो बहुत परिपक्व मैच्योर डिसीज़न होगा नहीं। और चूँकि ये जो पर्टिकुलर एज है जिसमें बोले कि हर तरह का क्राइसिस है, आपको हर चीज़ मैनेज करके चलना है, लेकिन आपका जो मैरिज का जो एज है, जनरली चूँकि कैरियर का प्रेशर है तो लोग सोचते हैं कि मैरिज तो भाई थोड़ा लेट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। तो हमारा जो एक इमोशनल नीड है, हमारा जो फिजिकल या हार्मोनल जो हमारा जो एक चेंजेस है, वो उस पर्टिकुलर एज में हावी तो ज़रूर होता है। अब चूँकि हमारा जो समाज है या फिर हमारे जो पेरेंट्स है, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रेम को बहुत ईजिली एक्सेप्ट तो नहीं किया जाता है और शायद इसीलिए एक क्या बोलते हैं कि दो जो अलग है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं और इसी में कॉन्फ्लिक्ट है। और शायद जो क्राइम है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो थोड़ी सी मॉडर्न सोसाइटी है जहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं वहाँ पे ये इशू नहीं बनते हैं। प्रेम के कारण अगर कोई इशू बने तो आप देखिएगा कि थोड़ी हाई सोसाइटी है या जहाँ माँ बाप थोड़े फ्लेक्सिबल है, थोड़े मॉडर्न है, वो एक्सेप्ट करते हैं बच्चों के रिलेशनशिप को, दोस्ती को, कि उनके फ्रेंड है, जीवन साथी, भावी जीवन साथी हो सकते हैं। इसको चूँकि एक्सेप्ट जब किया जाता है तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। हाँ, वहाँ पे इशू कुछ और होते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन या ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं हावी। लेकिन हमारा ये जो मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि पढ़ाई के लिए जो कम उम्र में बच्चों को बाहर भेज दिया जा रहा है तो वहाँ गाइडेंस का अभाव रहता है। गाइडेंस का अभाव हो जा रहा है, बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और ये वहाँ पे वो चूँकि खुला माहौल रहता है, रुकने वाला कोई नहीं रहता है, तो वहाँ पे अपनी मनमर्जी काम करते हैं, अपने मन से काम करते हैं, उसमें गलत डिसीजन हो जाता है। जैसा मैडम ने भी बताया कि कैरियर बनाने के चक्कर में शादियां विलम्ब से हो रही हैं और एक जो फिजिकल नीड होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चलन बना है वो बढ़ गया है मिडिल क्लास में, लेकिन उसको फैमिली और समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द भी एक क्राइम बढ़ रहा है। मैडम, इसका सॉल्यूशन आप क्या देखती हैं? सर, सॉल्यूशन के तौर पे यही कहेंगे कि जो हमारा जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था वो बहुत अच्छा था। बहुत कम उम्र में ना छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी बच्चों को दिया जाता था। रोकने टोकने वाले लोग अगर ज़्यादा हैं तो एक बच्चा सोच सकता है कि ये टोके थे, ये डांटे थे, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर अपने बच्चों को बोलता है तो वो बोलता है कि हाँ, उस समय बुरा लगा था लेकिन दादी ने ये कहा था, मम्मी ने ये कहा था। तो ये कहीं ना कहीं कम हो गया है। न्यूक्लियर फैमिली की जो
चलन है, परंपरा है, वो बढ़ रही है, और जिसमें माँ बाप दोनों काम पे जा रहे हैं। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा देर अकेले रह रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी में वो देख रहा है जो उसका मन है, उसे क्या देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, जो उसके मन में आ रहा है एट रैंडम वो देख रहा है। तो आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि आजकल की जो फिल्में हैं, जो पहली फिल्में बनती थीं और जो अभी बनती हैं, तो पहले अब्यूसिव वर्ड थोड़ा कम यूज़ होते थे। बहुत जब आप दिखा रहे हैं कि बहुत माने बैकवर्ड ये एरिया है जहाँ पे कोई मतलब ऐसे गुंडा मवाली है, वहाँ पे कहीं थोड़ा सा आप दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन को भी जब दिखाते हैं किसी भी वेब सीरीज़ में स्पेशली, तो ये अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स पे आ रहे हैं, इसके जब मीनिंग पे जा रहे हैं, तो ये हमारे अंदर का जो एक क्राइम है ना, उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है, कहीं ना कहीं कि हाँ ये मार धाड़ से ही जीत होता है। ये एक चीज़ है कि हमारे मैडम ने कहा जैसे कि पहले जो था ज्वाइंट फैमिली था, यानी घर में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य थे, तो बच्चों को पूरा उसमें गाइडलाइन मिलता था। अगर पिताजी नौकरी पे चले गए, माँ कहीं बिजी हैं, तो दादी हैं, फूआ हैं, अंकल हैं, तो उस समय बच्चों के ऊपर गाइडलाइन इतना अच्छा था कि लोग बच्चे बिगड़ नहीं पाते थे। अब न्यूक्लियर हो गया है, माँ बाप के पास समय नहीं है, बच्चे जो करना चाहे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। दूसरा, आजकल जो वेब सीरीज बन रहे हैं उसमें क्राइम थ्रिलर ज़्यादा हो गया है और उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बहुत इस्तेमाल होते हैं और लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा उनसे भी इंस्पायर हो रहे हैं। सोशल मीडिया भी एक कारण हो सकता है क्या इस क्राइम को बढ़ाने में? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया किसी भी प्रकार का बिल्कुल जिम्मेदार है, हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने में उसका बिल्कुल रोल है। और आप देखिए कि पहले मोगली जैसे सीरियल हुआ करते थे या फिर मालगुड़ी डेज जैसे सीरियल हुआ करते थे, जो हमारे जो परिवेश है, भारतीय परिवेश है, उसको मैंने उसको जोड़ते थे। भले ही हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन अगर जब हम मालगुड़ी डेज देखते थे तो लगता था कि देखो फिर हमारे कल्चर में ये चीज़ें हो रही, तो हम कल्चर से भी तो छूटते जा रहे हैं। और जब हम कल्चर से छूटते जा रहे हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए आधुनिकता का अर्थ है कि हम थोड़े नॉलेज को बटोरें, हम थोड़े अपडेट रहें, दकियानूसी चीज़ों को छोड़ें। लेकिन बड़ी डेज में जो आप अभी भी आप देखिएगा, मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह में हैं, हालांकि कोई चैनल इसका प्रसारण नहीं कर अच्छे तरीके से दिखाए हैं, स्पेशली बच्चों को भी बहुत अच्छे से उसकी मनोवृत्ति को, उनके मनोवैज्ञानिक पहलू को इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि एक बच्चे को आदर्श देते हैं। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से जो शक्तिमान होता था, हालांकि बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें भी थी जो कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ के रखती थी, क्योंकि लास्ट में शक्तिमान आएगा और कुछ आपको शिष्टाचार बताएगा, और बच्चे चूँकि उसके प्रशंसक थे, उसको देखना चाहते थे, तो उनके द्वारा, मुकेश खन्ना द्वारा बोला गया वो सारा जो चीज़ था, सारी बातें बच्चे आत्मसात भी करते थे। तो मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक जानकारी है, अभी कोई चैनल इस तरह का सीरियल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए भी मैंने ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं, बेचारे करें तो क्या करें, तो इसीलिए कुछ भी देखना है, कुछ भी डायलॉग को रटने के लिए कुछ भी वो कर लेना है, ये चीज़ें हैं। बच्चे और युवा जो देखेंगे उसी को आत्मसात करेंगे, जैसा नीतू मैडम ने बताया। आजकल मोबाइल्स पे गेम हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, मार धाड़, गोली बंदूक, हाई स्पीड बाइक चलाना, हाई स्पीड में गाड़ियां चलाना, उसी से बच्चे और युवा इंस्पायर हो रहे हैं। और इस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं, पेशेंस लोग खो रहा है, सोशल मीडिया पे रात दिन लगे रह रहा है। आप वुमेंस कॉलेज की प्रोफेसर हैं, लड़कियां यहाँ पे पढ़ती हैं, लड़कियों की मानसिकता आप कुछ बताएं। आजकल लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड चुनती हैं, एक साथ कई लड़कों से दोस्ती रखती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक उम्र में बोलते हैं कि अगर 18 वर्ष हमारे यहाँ मान लिया गया है कि बच्चा बालिग हो गया, तो कानूनी तौर पे और एक तरह से फिजिकली भी वो कहीं ना कहीं वो उसको उतना हक है कि वो अपनी पसंद का कोई पार्टनर चुने, लेकिन उसको किस हद तक दोस्ती रखना है, इसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। गाइडेंस देंगे या तो टीचर या तो पेरेंट्स, लेकिन चूँकि बच्चों में ये भाव आता है कि नहीं, हमारे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम लोग ओपन नहीं होते उस मामले में। मामले से अगर कोई लड़का से लड़की बात करती है, लड़की से लड़का, तो उसको इतना स्ट्रिक्ट हम लोग वो करते हैं, डील करते हैं कि उसके अंदर डर बैठ जाता है, वो अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखता है और कहीं ना कहीं वो मिसगाइड होता है। अभी देखिए अभी बहुत नया ये केस है श्रद्धा वालकर का। इसमें देखिए कि आप लिव इन रिलेशनशिप को आप कहीं ना कहीं मान्यता दे दिए, आगे बढ़ रहा है बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा होगा, ठीक। तो अगर कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स में या आपके गाइड करने वाले में, तो चीज़ें विकराल रूप
धारण करेंगे ही करेंगे। और अभी आज के ही पेपर में एक पटना की लड़की का एक केस है कि उसके साथ भी इस तरह की, वो बेंगलोर में रह रही है और उसके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हम अपना अगर पार्टनर चुनते हैं तो कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल हमारा अधिकार है, लेकिन हमको किस हद तक उससे दोस्ती रखना है, किस हद तक उसको अपने व्यक्तिगत जीवन को डिस्क्लोज करना है, इसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। अपने विरोधी जो लिंग है उससे अगर हम मित्रता बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको, गार्जियन पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, उनको बनने का हक है, अधिकार है और कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी है। श्रद्धा का इन्होंने जिक्र किया, लिव इन रिलेशन जो चलन बढ़ गया है, शादी नहीं करके लिव इन रिलेशन में रहना, शादी करना ज़्यादा सेफ है या लिव इन रिलेशन में रहना? देखिए, हम जो भारतीय मूल के जो परंपरा है, बिल्कुल मैं उसका सम्मान करती हूँ, मैं उस परंपरा को मानने वाली में से हूँ। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल शादी करना चाहिए, क्योंकि शादी एक स्थायी आपको श्रम देता है कि हाँ ये जो है ये मेरा ही है। और दूसरा बात है कि जब आप कल्चर, जब आपके परिवार उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं तो आप सेफ जोन में रहते हैं। चीज़ें क्या हो रही हैं, नहीं हो रही है, हर दिन अपडेट मिल रहा है परिवार के सदस्यों को, और वो इस रिश्ते को बचाने के लिए या उसको एक दिशा देने के लिए, अगर गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए वो उनका एक, बोलते हैं ना कि उनका ब्लेसिंग्स रहता है। तो बिल्कुल शादी ज़रूरी है। शादी अड़चन क्यों कर सकता है किसी कैरियर में? इसीलिए ना कि मतलब अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो कैरियर में प्रॉब्लम आएगा। तो आप अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने सारे सदस्य को इतना जोड़ के रखिए कि आपके उस गति में, जब आपके बच्चे हैं या उनको पालने में सारे लोग सहयोग करें, तो फिर अड़चन आएगा क्या? हर चीज़ फिर टाइम से हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि एका एका रहे, अकेले अकेले रहे, अपना चले, और हम अपने बड़े बुजुर्ग से किनारा कर लेते हैं और अपने जो परिवार के सदस्य उनसे थोड़ा साइड हो लेते हैं कि अकेले अकेले रहे। उसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं या ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहते हैं, आपराधिक फिल्में और वेब सीरीज ऐसे देख रहे हैं या ऐसे वो गेम्स खेल रहे हैं जो उनको अपराध की तरफ ढकेल रहा है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी युवाएं हैं और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका जो भी परिस्थिति है, जो आज अपडेट हो रहा है जीवन, हर चीज़ को जानिए, उसका सामना कीजिए। भागना तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जब बढ़ती हैं तो कहते हैं कि हमारी जो हार्मोन है, फील गुड हार्मोन, वो बढ़ता है, वो चीज़ों को मतलब फील हैप्पी रखता है। तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि हमारा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट बढ़े। थोड़ा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट हमारा कम हुआ है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से इनका कहना है कि हम लोग खेल कूद पे, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, शारीरिक मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दें, न कि मोबाइल और सोशल मीडिया पे लगे रहें। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बॉर्डर न्यूज़ मिरर और मैं